आर्मोल में हमेशा झोल आता है और वो भी स्पेशली कुर्ती में। और जब भी आप कुर्ती बनाते हो आपके वेस्ट पर भी लाइन बन जाती है। तो आज मैं आपको 2 डार्ट कुर्ती की मार्किंग बताने वाली हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके आर्मोल में झोल आता है या फिर कुर्ती के चेस्ट के नीचे वेस्ट वाली लाइन पर लाइन बन जाती है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो आपको भी 2 डार्ट कुर्ती कटिंग करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रहे हैं 1/2 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल नेक बना रही हूँ। जो भी मेरा शोल्डर का साइज है वो 6.5 है, यानी कि मेरा 13 इंच शोल्डर है। मैंने आधा किया तो मुझे मिल गया 6.5। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने साइज का 4th पार्ट, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9.5। अब आपको 0.75 इंच माइनस कर। अब हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट टेप में ऊपर निकाल लेते हैं। जैसे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 इंच आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मेजरमेंट टेप में 2 इंच ऊपर निकाल दिया। अब मेरा जो आर्मोल का साइज है, आर्मोल का साइज मेरा है 16। अब आपका जो भी आर्मोल साइज है उसमें आपको 2 से डिवाइड करके ले लेना है। और यहाँ पे देखो कितना आया मेरा आर्मोल लेंथ। मुझे मेरा आर्मोल लेंथ कितना मिला, 6 इंच मिला। अब मैंने 6 इंच पे स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब ये जो आपने मार्किंग की है ये सेम मार्किंग आपको यहाँ करनी है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब हम इन दोनों मार्किंग को सेम करेंगे तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिया है वो सेम मुझे यहाँ पे लेना है। अब मुझे मेजरमेंट टेप को नीचे वाली लाइन पे रखना है। हमारा एपेक्स पॉइंट का जो भी लेंथ है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे अपनी वेस्ट का लेंथ। उसके बाद मेरा हिप लेंथ कितना था, 23.5। अब इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यहाँ पर आप एक 2.5 इंच नीचे निशान लगा दें, या फिर जो भी आपका ये निशान है यहाँ पर 9.5, ये सेम आप अपने चेस्ट वाले पार्ट पे भी लें, प्लस 1/2 इंच लेना है। फिर आप वेस्ट वाली लाइन पे आएंगे। जैसे मेरा यहाँ पर कितना आया है, 9.5, तो मुझे क्या करना है, नीचे 1 माइनस करना है, तो क्या करेंगे 8.5। और फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पे आया है 1.5 इंच प्लस करके, तो यहाँ पे 9.5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। तो हम यहाँ पर अपने लेग कर्व स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मैच किया ऐसे, फिर गोलाई वाले पार्ट पे आए तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाकर ये वाली शेप दे देंगे। और अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल यूज करना है। जब आप ये वाली स्केल यूज करोगे ना तो वाओ क्या मजा आएगा। देखो ये वाली शेप कैसे आई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ऐसे आई। अब आते हैं हम डार्ट पर। अब आपको फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करनी है। आप पहले ये जानोगे कि शोल्डर और फ्रंट क्रॉस के बीच में डिफरेंस कितना है। मेरा तो आधा इंच का डिफरेंस है। आधा इंच का डिफरेंस है तो कितना आएगा, 6.25 आएगा। अब आपको यहां से इस वाले पॉइंट को मिलाना है ऐसे सीधा। हम यहाँ पे आर्मोल का शेप बना देते हैं पहले। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं चेस्ट का 10th पार्ट, तो मेरा यहाँ पर आ गया 3.75। उसके बाद हम इस पॉइंट को अपने आर्मोल वाली साइड में ऐसे करेंगे। अब मुझे प्लेट कितना डालना है हम यहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है, तो पता चल जाएगा कितना डार्ट डालना है। जैसे मेरा साइज है 34, अब 34 का 4th पार्ट ले लेते हैं। मेरा यहाँ पर आ गया 34 का 4th पार्ट 8.5। मैंने यहाँ पे निशान लगाया और लूजिंग के साथ देखो मेरा कितना आ गया डार्ट, 1 इंच। और मेरा डिफरेंस कितना था, 2 इंच का। तो मुझे अपने आप पता चल गया मेरा डार्ट का साइज कितना है, 1 इंच। तो यहाँ से जो आपकी प्लेट का डिफरेंस है ये हम रखने वाले हैं 1.5। मेरा जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितने इंच आ रहा है, 1 इंच। तो मैं क्या करूंगी, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर लूंगी। पता है आधा इंच कैसे लेते हैं, अभी जब ये होगा ना तो ये 1 इंच नीचे चला जाएगा। तो 1 इंच नीचे से आधा इंच लिया जाता है। एक्चुअल तो ये होता है। अब मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। 1 इंच का प्लेट डाल दीजिए। ये जो गैप है ये 1.5 रखना है और यहाँ पे ये 1 इंच का डार्ट डाल देना है। 1/2 इंच इधर ले लो और 1/2 इंच इधर ले लो। जरूरी नहीं है ये वाली प्लेट यहीं पे डल सकती है, थोड़ा नीचे भी जा सकती है, थोड़ा और नीचे जा सकती है, ऐसे भी डाल सकते हो। अब हम साइड का मार्जिन ले रहे हैं अपनी कुर्ती में। 1.5 इंच को ऐसे मिला देंगे। अब आते हैं लेंथ पर। मेरी कुर्ती की लेंथ है 44, तो मैं नीचे वाली लाइन पर, शोल्डर डाउन वाली लाइन पर रखूंगी मेजरमेंट टेप को। एपेक्स पॉइंट, वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ और उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
अपनी कुर्ती की टोटल लेंथ लूंगी। मेरी कुर्ती की टोटल लेंथ थी 44, मार्जिन बाद में ले लेंगे, अभी के लिए 44 इंच पे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। लेंथ को कट करके नीचे वाली लेंथ, तो आपको जितना यहां से लेना है सेम लेना है यहां से। अब मैं ये वाली प्लेट अगर डालूंगी तो मुझे अपनी प्लेट को फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा यहां से। अब हम निशान के ऊपर से ही कटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वाला निशान कटिंग नहीं करूंगी, मैं बाहर वाला करूंगी। पहले प्लेट फोल्ड करूंगी फिर कटिंग करूंगी, वरना प्लेट डालने के बाद शेप खराब हो जाएगी। बाहर वाली शेप कटिंग कर रहे हैं और फिर आर्मोल कट नहीं करेंगे, रैंडम कट करेंगे। अब मेरी जो ये लाइन है, इस लाइन को हम सीधा आगे तक मिला देंगे, मैच करेंगे। और आप अब अपने आर्मोल की लेंथ का सेंटर पॉइंट लेंगे, फ्रंट क्रॉस को ध्यान में रखते हुए आर्मोल की शेप देंगे। कटिंग करने से पहले आर्मोल को चेक किए बिना कटिंग नहीं करेंगे, आर्मोल की शेप कट कर लेंगे। प्लेट को फोल्ड करके जब आप मार्किंग करते हो तो आपकी एग्जैक्ट मार्किंग आती है। अब आपको बैक पार्ट कैसे कटिंग करना है इसका इस्तेमाल करके वो जानेंगे। बैक वाले पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करना है, फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे। स्टार्टिंग में शोल्डर वाला मार्क किया, शोल्डर डाउन वाला मार्क करना है, तो यहाँ पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लिया। फिर अब ले रहे हैं हम अपने साइज का 4th पार्ट। अपनी कुर्ती में लूजिंग चाहते हो, ज्यादा ढीला सा कुछ चाहते हो तो 1/2 इंच की डाल सकते हो, तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। आपके साइज का 4th पार्ट प्लस लूजिंग और फिर माइनस 1/2 इंच, जो भी डिस्टेंस हमें मिला है, 2 इंच मिला है तो 2 इंच ऊपर निकाल लेंगे। और फिर अपने जो भी आर्मोल का साइज है उसका आधा लेकर आर्मोल की लेंथ बना देंगे। फिर जो भी मार्किंग यहाँ पे की है वो सेम मार्किंग नीचे करेंगे, जो भी यहाँ पे किया है वो सेम यहाँ करेंगे। वीडियो को 10-10 बार भी देखोगे। अब यहाँ पे हमने लिया है इसका हाफ। अगर बैक में डीप नेक बना रहे हैं तो हम सेम रख सकते हैं ऐसे, ये डीप नेक के लिए है, क्योंकि डीप नेक में मैंने बैक क्रॉस में एक्स्ट्रा नहीं लिया। मेरा बैक क्रॉस यहाँ पे देखो कितना है, 6.5। लेकिन अगर पैक नेक बनाना है, छोटा नेक बनाना है, तो मुझे बैक क्रॉस में प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बैक क्रॉस में थोड़ा सा प्लस कर रहे हैं। स्केल से ऐसे आर्मोल का शेप दे दिया। अब मुझे बैक के वेस्ट लेंथ पे मार्क करना है। अगर मुझे प्लेट डालनी है बैक में तो हम 7.5 लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 15.5 और फिर हमारा एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगा, जो भी हमारा लेंथ है। अब हम सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। वेस्ट का आपका ये आ गया यहाँ पर 9.5, यहाँ पे हम लेते हैं 8.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेस्ट का 4th पार्ट, जैसे मुझे यहाँ पर 32 चाहिए अपना वेस्ट, तो मैंने 8 लिया और 1 इंच का मेरा रहेगा बैक में प्लेट, तो मुझे 1 प्लस करना है इसमें। उसके बाद हम लेंगे नीचे वाले पॉइंट पर, और नीचे वाले पॉइंट पर मेरा साइज आता है 10 इंच में 1 लाइन ज्यादा। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, 2.5 इंच या तो नीचे ले लो ऐसे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो। इससे क्या होगा, आपको शेप देने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। ये जो पॉइंट है 9.5 सेम नीचे वाली लाइन पे ले लो। अब आपने जो भी यहाँ पे मार्किंग किया है वो सेम आपको नीचे वाली लाइन पे भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो क्या होता है, पॉइंट निकल जाता है, तो आपका चेस्ट दबेगा नहीं इससे। इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आएंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, ये 1 इंच की प्लेट मैं यहाँ डालूंगी। मेरी प्लेट का जो साइज है, एग्जैक्ट साइज, वो मेरी वेस्ट से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि 15 इंच पे आता है मेरा। हम 15 इंच पे डालेंगे प्लेट। हम प्लेट कैसे डालते हैं, इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले लेंगे पहले। ये देखो प्लेट का जो साइज है ये आ गया 4.5, नीचे वाली लाइन पे भी 4.5, ऊपर वाले पे भी 4.5, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे ऐसे। ये तो है एग्जैक्ट साइज आपकी प्लेट का। अब प्लेट का लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेट का लेंथ डिसाइड करेंगे जहां पर आपकी बैक की शेप बनना शुरू हुई है, वो मेजरमेंट ले सकते हो। मेजरमेंट जब आप लोगे तो आपको एग्जैक्ट साइज मिलेगा कि कहां से कहां तक प्लेट डालना है। जैसे मेरा है हिप से 1 इंच ऊपर, ये मेरा लेंथ है, और ये है मेरा एपेक्स पॉइंट से 1 इंच ऊपर, यानी कि मेरा एपेक्स पॉइंट है 10.5,
तो यहां से मैं 9.5 तक ऐसे अपनी प्लेट को एंड कर देती हूँ। अब हम लेंगे यहाँ पर दोनों साइड से हाफ इंच, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, ऐसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये आपकी एग्जैक्ट प्लेट का साइज है। अब आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर। 1.5 1.5 1.5 स्ट्रेट लाइन। हमने जो भी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है उसको मिलाएंगे ऐसे। अब मैं अपनी इसी के हिसाब से लेंथ कट कर लेती हूँ। ये फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग है। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो। और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो।